रीवा जिले के त्योथर तहसील क्षेत्र में स्थित धान खरीदी केंद्र परसिया क्रमांक 1 शुक्रवार को किसानों के आक्रोश का केंद्र बन गया, जब किसानों और किसान संगठनों ने धान परिवहन के लिए निकले 5 ट्रकों को रोक दिया। कांग्रेस नेता कमांडो अरुण गौतम के नेतृत्व में किसानों ने खरीदी केंद्र परिसर में ट्रैक्टर खड़े कर ट्रकों का रास्ता जाम कर दिया, जिससे धान का परिवहन पूरी तरह ठप हो गया। इस अचानक हुए विरोध प्रदर्शन से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और प्रशासन को तत्काल मौके पर पहुंचना पड़ा। किसानों का आरोप है कि समिति द्वारा लगभग 40 किसानों का करीब 4000 क्विंटल धान एक माह पहले ही तौल लिया गया था, लेकिन अब तक उसकी फीडिंग पोर्टल पर नहीं हो सकी है। तौला गया धान पूरी तरह सील पैक बारदानों में भरकर खरीदी केंद्र परिसर में सुरक्षित रखा गया। इसके बावजूद फीडिंग ना होने के कारण किसानों को भुगतान नहीं मिल पाया है। भुगतान में हो रही इस देरी के चलते किसान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खेती के कर्ज, घरेलू खर्च और आगामी फसल की तैयारी के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। किसानों ने बताया कि बीते 1 महीने से लगातार खरीदी केंद्र और संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर लौटा दिया गया। किसानों का कहना है कि जब बिना फीडिंग और भुगतान सुनिश्चित किए धान का परिवहन शुरू किया गया तो उनका सब्र टूट गया और उन्होंने ट्रकों को रोककर विरोध दर्ज कराया। किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक धान को बाहर ले जाने नहीं दिया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। फूड कंट्रोलर कमलेश टांडेकर, जनरल मैनेजर ज्ञानेंद्र पांडे, डीआरसीएस लेखाराम द्विवेदी, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीएम त्योथर पीएस त्रिपाठी, तहसीलदार और थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर तत्काल कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को बताया कि भोपाल स्तर पर धान खरीदी पोर्टल में तकनीकी समस्या चल रही है, जिसके कारण फीडिंग प्रक्रिया बाधित है। अधिकारियों का कहना था कि पोर्टल सुचारू होते ही फीडिंग की जाएगी और उसके बाद किसानों को भुगतान कराया जाएगा। करीब 3 से 4 घंटे तक चली बातचीत के बाद प्रशासन ने यह आश्वासन दिया कि खरीदी केंद्र में रखा गया धान फिलहाल प्रशासन की निगरानी में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और बिना किसानों की सहमति के उसका परिवहन नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले पर एसडीएम त्योथर पीएस त्रिपाठी ने कहा कि किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया गया है और धान की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। वहीं कांग्रेस नेता कमांडो अरुण गौतम ने 2 टूक कहा कि जब तक फीडिंग और भुगतान की स्पष्ट, लिखित और समयबद्ध व्यवस्था नहीं होती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। यह घटना एक बार फिर सरकारी धान खरीदी व्यवस्था की खामियों और किसानों की बढ़ती नाराजगी को उजागर करती है। सर, आज धान खरीदी केंद्र परिसिया में यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान खड़े हुए हैं और आप लोगों के बीच में विभिन्न विषयों में बातचीत चल रही, क्या विषय रहा और ये किसान यहाँ क्यों एकत्रित हुए? ये परसिया क्रमांक 1 के जो खरीदी केंद्र में 40 किसानों की धान खरीदी मतलब तौल हुई थी, लेकिन पोर्टल बंद हो जाने के कारण पोर्टल में एंट्री नहीं हो पाई थी। उसी समस्या को लेकर के ये किसान लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज हमने सभी जो जिला के अधिकारी हैं, जैसे खाद्य नियंत्रक हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक हैं और कोऑपरेटिव बैंक के उपायुक्त हैं, जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक हैं तथा और अपने जो क्षेत्रीय अधिकारियों की उपस्थिति में और किसानों के साथ बैठ करके बात हुई है। किसानों की मांग यही है कि हमारा जो धान है 40 किसानों का वो पोर्टल में अंकित किया जाए। इस संबंध में यहाँ से जिला स्तर से शासन स्तर को कई बार लिखा गया है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि पोर्टल खुल जाए, जिससे कि 40 किसानों की धान एंट्री हो जाए। अभी चूंकि उस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया है, तब तक किसानों की सहमति से ये तय हुआ है कि जो 40 किसानों की धान है वो जो सहकारी समिति परसिया है उसकी देखरेख में यहाँ सुरक्षित रहेगी और जैसे ही जो निराकरण होगा उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि देखा जा रहा है सर, पिछले 1 माह से किसान इस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, क्या लग पा रहा है इस समस्या का निराकरण हो पाएगा कि इसी तरह किसान परेशान रहेंगे? नहीं, इस पे पूरा प्रयास हो रहा है। इसमें कई बार शासन को लिखा गया है, चूंकि ये पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इस पे जो पोर्टल खोलने का जो अनुमति देने का अधिकार था शासन स्तर की है।
तो इसलिए प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर मैडम ने भी ऊपर के अधिकारियों से लगातार बात कर रही हैं और उन्होंने अपना जो अनुशंसा भी किया है, तो इस पर विचाराधीन है। जल्दी इस पर कोई निर्णय हो जाएगा और तब तक किसानों की धान सुरक्षित रहेगी। आज परसिया धान खरीदी केंद्र में सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। आपके नेतृत्व में क्या विषय है और अब तक में क्या चर्चा हो पाई? देखिए, 16 तारीख को किसान लोग सब यहीं पर परसिया खरीदी केंद्र में ही बैठे धरने पर। इसके बाद प्रशासन आए, एसडीएम आए और फूड कंट्रोलर आए। इन्होंने बताया कि हमको 2 दिन का समय दे दीजिए, 2 दिन बाद हम जो भी धान है तो इसको हम फीडिंग करवाएंगे। 16 तारीख बीत गया, 17-18 हो गया, हमने 2 दिन और एक्स्ट्रा लिया, 19-20 हो गया, रिजल्ट 0 रहा। 21 तारीख को हमने फिर 111 ट्रैक्टर के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और वहां पर फिर हमने बोला कि भाई 2 दिन का आपने समय मांगा था, अभी 20 तारीख खत्म हो गया, पोर्टल बंद हो गया, ये समस्या का समाधान कैसे होगा? इन्होंने बताया कि एक बार और मौका दे दीजिए, 25 तारीख तक इसका समाधान हो जाएगा। हमारी बात हो गई, भोपाल में कलेक्टर मैडम लगातार बात कर रही हैं। 25 तारीख हो गया, 26 तारीख को बोले छुट्टी है, 27 तारीख को भी हमने वेट किया, 28 तारीख को हमने फिर एक चिट्ठी लिखा कि अगर आपका कोई इसमें निराकरण या कोई जवाबदेही नहीं बनती तो आज 29 तारीख को हम लोग यहाँ से नेशनल हाईवे होते हुए जाकर के सुहागी पहाड़ आरटीओ बैरियल में धरना प्रदर्शन करेंगे। जब आरटीओ बैरियल का मामला आया तो ये प्रशासन का नीति हराम हो गया। रात को 1 बजे तक प्रशासन का फोन मेरे पास आता रहा कि आप आरटीओ बैरियल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां से 15 से 20 लाख रुपए डेली का वसूली है। तो मैंने बोला कि ठीक है। जब आज हम लोग सब एकत्रित हुए तो जो जहां से हमको जाना था हाईवे में, वहां पर इतना ज्यादा बैरिकेडिंग पहले से प्रशासन लगा के रखी थी कि वहां जाना संभव था ही नहीं। हम लोगों ने फिर एसडीएम कार्यालय का घेराव किए और वहां पर यह डिसीजन हुआ, एसडीएम साहब ने बोले कि जिला के जितने भी आपूर्ति अधिकारी हैं और जो भी अधिकारी हैं, एडिशनल, यहाँ तक कि एडिशनल एसपी रीवा भी आए, इन्होंने वाटर कैनन का व्यवस्था कराया कि अगर आरटीओ में जाएंगे तो वाटर कैनन से भी किसानों का स्वागत किया जाएगा। दमकल की गाड़ियां थी, कई मतलब इन्होंने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, किसानों के इतने हमदर्द हैं। परंतु अभी फिर हम लोगों ने यहाँ पर फिर एसडीएम कार्यालय से परसिया खरीदी केंद्र में आए हैं और लगातार प्रशासन से बातें चल रही हैं और सिर्फ वही लॉलीपॉप वाली बात है। तो हम लोगों ने ये मांग रखे हैं कि आप पहले रिटर्न में दीजिए कि जो भी 40 किसानों का धान है वो आप अपने अंदर सुपुर्द में लीजिए और जो भी 1600 क्विंटल धान आपने सरकारी धान यहाँ पर है जो गवर्नमेंट के खाते में फीडिंग है, तो वो भी धान इनके साथ रहेगी। जब तक हमारी धान फीडिंग नहीं हो जाती तब तक जो गवर्नमेंट की 1600 क्विंटल धान है वो भी यहाँ रहेगी। इस शर्त के साथ हम लोग यहाँ से उठेंगे, अन्यथा यहाँ पर धरना में बैठे रहेंगे।